नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 7 में है, यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा बटे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर 7/8 यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनका हमें मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। चूंकि दोस्तों एक फार्मूला होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तब हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अंश में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को स्क्वायर 1 ही होता है, बटे में नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे जो है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और अगले स्टेप में स्क्वायरिंग हम बाहर कर देंगे ब्रैकेट बना के। तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा यह होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ हमें कॉट थीटा की वैल्यू जो है पहले क्वेश्चन में दी हुई है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ये हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/8 का ये होल स्क्वायर। ये हो गया 7×7 और ये 8×8 64। तो यही इसका राइट आंसर है। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें निकालना है, क्वेश्चन पार्ट 2 इसका है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हम बाहर कर देंगे, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि कॉट थीटा की वैल्यू जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले दिया था कि इसकी वैल्यू जो है 7/8 है। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ कॉट थीटा के स्थान पर रख देंगे जो है। तो यहाँ से 7/8 का ये होल स्क्वायर, और ये जब हम ओपन करेंगे तो 7×7 बटे 8×8 64। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी हमें ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3। चूंकि हमें निकालना है tan ए, तो tan ए बराबर ये होता है 1/cot ए के बराबर। चूंकि cot ए की वैल्यू है 4/3, यहाँ रख देंगे तो 1/4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 3/4। यानी आप बता सकते हैं tan ए की वैल्यू 3/4 है। अब यहाँ से हम सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू हम 3/4 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का ये होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का ये होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 1 माइनस 3×3 9 और ये 4×4 16, 9/16 हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस 9/16। अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9/16 बटे में 16 प्लस 9/16। अगले स्टेप में 16 में से 9 हम घटा देंगे, तो हमें यहाँ से बच जाएगा 7/16 बटे में
16 और 25 होता है बटे 16। अब इसे हम गुणा के रूप में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 7 बटे 16 और गुणा में ये 16 बटे 25। 16 से 16 कट जाएगा यानी ये इसका आ गया 7 बटे 25। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब क्लियर किया तो 7 बटे 25 आया है। अब यहीं हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मान हमने अभी निकाला है, यहाँ पर जो है ये देखिए ये वैल्यू हमने अभी निकाली है 7 बटे 25। तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 7 बटे 25। तो यहाँ से राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर 7 बटे 25। ये हो गया प्रूव्ड, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटा कर्णी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है और इनका हमें जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया है tan a बराबर 1 बटे कर्णी में 3 और दिया है कोण भी बराबर समकोण है। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे, और ये कोण बी यानी बी यहाँ पर है, ये है ये समकोण, यहाँ हो जाएगा सी यहाँ, और दिया है tan a बराबर 1 बटा कर्णी में 3 यानी कि यहाँ से बात कर रहा है ये। तो tan का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ से हो जाए क्योंकि कोण ए की बात कर रहा है, तो 1 बटे कर्णी में 3। अब यहाँ से कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि हमें निकालना है AC बराबर अंडर रूट यानी कि AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे। AB यहाँ पर कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ से ये 3 प्लस 1 ये हो गया 4 और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि कर्ण आप बता सकते हैं 2 है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन ए कॉज ए, चूंकि साइन ए कॉज ए की वैल्यू हम रखेंगे तभी दोनों जो पार्ट इसके हैं हल हो पाएंगे। तो यहाँ से साइन ए बराबर साइन ए का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ एंगल यहाँ से बात कर रहा है तो लंब ये है कर्ण ये हो गया 1/2। अब यहाँ से निकाल लेंगे कॉज ए, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार जो यहाँ पर ये कर्णी में 3 है और कर्ण इसका 2 है, तो कर्णी में 3/2। अब हम यही निकाल लेंगे जो है साइन सी या कॉस सी भी निकाल लेंगे, साइन सी लंब बटे कर्ण, और यहाँ एंगल सी से बात कर रहे हैं, अब की बार कोण जो है सी है तो आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, तो साइन सी का हो गया लंब बटे कर्ण यानी कर्णी में 3/2। और यहाँ से कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका 1 है अब कर्ण ये 2 है। अब ये वैल्यू जो है हम रखें तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहला पार्ट इसका है साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, ये वैल्यू जो है इसमें हम रख देंगे। तो साइन ए का मान है 1/2 गुणा कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है कर्णी में 3/2 गुणा, और यहाँ से साइन सी का मान है कर्णी में 3/2। अगले स्टेप में गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 और 2 दूना 4 प्लस में कर्णी में 3 गुणा कर्णी में 3 करेंगे 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो ये 4 और 1 प्लस 3 ये हो गया 4/4, भाग देंगे आंसर आ गया 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में है कॉज ए और फिर है कॉस सी, अब की बार है माइनस साइन ए और ये साइन सी।
और वैल्यू इसमें हम रखेंगे जो है, तो यहाँ से कॉज ए की जो वैल्यू है वह यहाँ पर है करनी में 3/2 गुणा कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 गुणा साइन सी की वैल्यू है करनी में 3/2, ये देखिए यहाँ पर है, तो ये यहाँ से करनी में 3/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। करनी में 3 एकम 3 है, ये 2 दूना 4 माइनस करनी में 3 एकम 3 है, ये 2 दूना 4, जब घटाएंगे तो कट जाएगा, आगे 0, इसका आंसर आ गया 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्वेश्चन में हमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और ये हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1, और यहाँ से ये दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो जब हम यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं ऐसे इस प्रकार से, तो ये जो कोण है ये कोण है Q, ये है समकोण, और ये P और ये कोण R। हमें दिया है PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर हम ये रख देंगे। तो कर्ण यहाँ पर है PR का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर है QR का स्क्वायर प्लस आधार है ये PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर और ये QR का स्क्वायर, इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस QR का स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर, और ये PQ का जो मान है ये 5 है, 5 में रख देंगे 5 का ये स्क्वायर। अगले स्टेप में A² माइनस B² के फार्मूले पर ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PR प्लस QR एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में PR माइनस QR, ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो चूंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25, ये वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं, यहाँ हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये PR माइनस ये QR बराबर यहाँ से आ गया 25। अब 25 का हम जब तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा PR माइनस QR बराबर 25/25, और ये 25 से 25 कट के 1 आ जाएगा, तो अगले स्टेप में आ गया PR माइनस QR बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को रख के सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 जो है ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये ऊपर ये दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास है PR प्लस QR बराबर 25, समीकरण नंबर 1, और दूसरा यहाँ पर है PR माइनस QR बराबर 1। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब हम जोड़ देंगे तो ये QR कट जाएगा और ये 2 PR हमें बचेगा बराबर, ये 25 एक 26, 2 से काट देंगे आ जाएगा ये 13। तो यानी आप बता सकते हैं कि PR आ गया 13। तो यहाँ फिगर में जो है PR यानी ये कर्ण है आ गया 13। अब हमें निकालना है ये लंब यानी कि QR। तो PR का मान
समीकरण 2 में रखने पर पी आर का मान समीकरण 2 में जब 2 में यहाँ रख देंगे तो पी आर का मान यहाँ पर 13 आया है, तो 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, 13 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, माइनस क्यू आर ये आ गया माइनस 12, माइनस माइनस कट गया तो क्यू आर आ गया यहाँ पर 12, यानी कि यहाँ पर लंब में जो है क्यू आर आ गया 12। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई 5, 12 और 13। हमें निकालना है साइन पी और यहां से निकालना है हमें कॉस पी और ये टेन पी। अब यहां से साइन पी, पहले साइन पी का यानी साइन का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। फिगर में हम देखते हैं साइन पी यानी इस एंगल से बात की गई है, तो जब इससे बात की जाएगी तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, और साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13। तो यहाँ आंसर आ गया 12/13। कॉस पी इसका सूत्र होता है कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हम एंगल यही है, आधार ये, कर्ण ये, यानी कि 5/13। तो कॉस का हो गया 5/13। अब हम निकाल लेंगे टेन का। टेन का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ भी जो एंगल है वह पी है, यानी कोण जो है वह पी है। तो यहाँ फिगर में कोण पी यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 12/5। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि 12/5 है। टेन पी का मान 12/5 है। तो यहाँ से आ गया साइन पी 12/13, कॉस पी 5/13 और टेन पी 12/5। और यही इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्योंकि दोस्तों हमें जानते हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए यह कथन जो है असत्य। ये बोल रहा है कि इसका मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह कथन असत्य है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। तो यहाँ पर चूंकि sec का जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण 12 है, बड़ा है आधार से, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। तीसरा, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह गलत बात है। cos a के लिए कोसाइन संक्षिप्त रूप का प्रयोग होता है, तो यह कथन असत्य है। चौथा, कोट a कोट और a का गुणनफल होता है, यह भी असत्य है, क्योंकि कोट यहाँ पर जो a है, a का तात्पर्य कोण से होता है, न कि इसके गुणनफल से, ठीक है। तो यह कथन भी असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर चूंकि साइन थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और हर परिस्थिति में कर्ण जो है वह लंब से बड़ा होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 यह असत्य कथन है। तो दोस्तों ये थे इन सभी का राइट आंसर, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सब दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।